अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और नवरात्र का नवमी का दिन है, अष्टमी और नवमी मैंने एक ही ब्लॉग में डाला है। जय माता दी। और है आज अष्टमी और मैंने सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, तो इस समय मैंने सोचा चलिए आप लोगों से जय माता दी बोल देती हूँ, क्योंकि आज मेरा व्रत है और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था बनाने का। तो चैलेंज वाले ब्लॉग आपको कैसे लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा। और अभी चल रही हूँ आरती करने के लिए और कुछ बना लेती। तो आज मैं नमक नहीं खाती हूँ अष्टमी को, तो ऐसी चीज़ बनाऊँगी। तो अभी अंशु प्लेट लेकर आए थे, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे कन्या को देने के लिए लाए थे, तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने वापस करा के मैंने सोचा कोई और चीज़ देख लो अच्छी सी। उसमें समझ में नहीं आ रहे थे, खाने वगैरह समझ में नहीं आ रहे थे। और आज कबूतर फंस गया था, पता नहीं कहाँ से आ गया था, पूरा दिन रहा। फिर मैंने छत का दरवाज़ा खोला, तब जाकर वो निकला। मुझे भी मुझे देखे तो बार बार उड़ रहा था। मैंने उस समय कैमरा नहीं शूट करा, नहीं तो मैं दिखाती, मैं भूल भी गई थी। पूरा दिन रहा वो आज। तो आप लोगों ने अष्टमी और कल है हवन, और कन्या में कल ही खिलाऊंगी और कल हवन भी करूंगी। और बस अभी चल रही हूँ कुछ बनाने के लिए। तो आलू उबाल लिया, सिंघाड़े की सोच रही हूँ मैं, टिक्की या पकौड़ी कुछ बना लूँ, थोड़ी सी चाय के साथ ले लूँगी, और बिना नमक का तो रहेगा। तो कैसे बनाती हूँ तो अभी आपके साथ शेयर भी करूँ, और अभी आरती कर लूँ उसके बाद बनाऊँगी। तो मैं मंदिर गई थी, अब कल से मंदिर जाना बंद है। तो है महागौरी माता का दिन, तो आप सभी को महागौरी माता की इच्छाएं पूरी करें, जो भी आपकी इच्छाएं, और मेरी भी इच्छाएं पूरी करें। और बस थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। हाँ, मुझे कहीं जाना भी है, और कहाँ जाना है वो तो आपको आगे आने वाले ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो उसकी भी थोड़ी मतलब रुकना नहीं है, हाँ शायद एक दिन रुकना पड़ जाए, तो थोड़ा बहुत देखना है क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी। लेकिन आज मेरा दिल नहीं, और कल तो हवन है, तो उसमें और टाइम नहीं मिलेगा, फिर शाम को मंदिर भी जाना रहता है। तो देखती हूँ कब तैयारी करती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा तो पता चलता रहेगा कहाँ जाऊँगी मैं। तो पहले जो प्लेटें मंगाई थी मुझे वो समझ में नहीं आई, तो फिर ये बाद में अंशु कटोरी ले आया, तो मैंने कहा ये अच्छी लग रही थी, और मैं प्लेटें पिछले साल दे भी चुकी हूँ। और ये देखिए माता रानी के आज लास्ट डे है, मतलब कल लास्ट डे है, आज अष्टमी है। और ये मेरे ब्लॉग बहुत लेट आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग प्यार दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, ज़रूर देखा करिए। और ये बालाजी के दर्शन कर लीजिए। और ये माता रानी, ये मेरा कैलेंडर बहुत प्यारा लगता है मुझे, शंकर जी और पार्वती जी का। और मैं व्रत थी ना, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हूँ। तो आलू उबाल के रख लिए थे, ठंडे आलू थे मतलब, और इनको मैश कर लिया। और ये सिंघाड़े का आटा है, आप चाहें तो कोटू का आटा, कोई भी आटा ले सकते हैं व्रत वाला। और ये अदरक मैंने कद्दूकस से घिस ली थी, हरी मिर्ची डाल ली थी, क्योंकि मुझे अष्टमी को नमक नहीं खाना था, तो मुझे बिना नमक का बना हरी मिर्च और धनिया डाल ली है। तो इसको बस बिना पानी के ये अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। इस तरह से मैश करके टिक्की बना लूँगी, तो जितनी बनेंगी उतनी टिक्की बना लूँगी। और बिना नमक की जब टिक्की होंगी तो फिर ऐसे अच्छी भी नहीं लगेंगी। तो मुझे चटनी बनानी है, वो भी बिना नमक की बनानी है। लेकिन ये नींबू से आप चटनी बनाइए। अगर आप इसमें टमाटर डालना चाहें, जो लोग खाते हो टमाटर डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, टमाटर नींबू दोनों। तो मैं हरी धनिया डाल दी है, जीरा डाल दिया है, जो व्रत वाला जो मतलब व्रत का सामान होता है वो, और नींबू डाल दिया है, थोड़ा सा पानी, हरी मिर्च डाल दी थी, बस नमक नहीं डाला था। और इसको पीस लूँगी। तो खट्टी खट्टी चटनी, तीखी मतलब तीखी और खट्टी चटनी, ये टिक्की के साथ बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग बिना नमक का कोई व्रत रहें तो इस तरह की चटनी बना लीजिए, तीखी और खट्टी। और कोई भी चीज़ बना लीजिए, मतलब स्नैक वगैरह जो भी आप ना लेते हो, तो पकौड़ी टिक्की कुछ भी। और मुझे डीप फ्राई नहीं चाहिए थी, तो मैंने इस तरह से टिक्की कर ली थी, और देसी घी से मीडियम आंच पर मैंने इसको सेक लिया था। तो जब ये बीच वाली सीख जाएगी तो फिर किनारे वाली मैं बीच में डाल दूँगी, फिर किनारे वाली बीच वाली फिर सीख जाएगी, तो मैं किनारे इस तरह से मैं सेक लूँगा, मीडियम आंच में सेकूँगी कि अंदर तक अच्छी तरीके से सीख जाए। और वाकई ये बहुत ज़्यादा व्रत में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे, खट्टी खट्टी तीखी तीखी चटनी के साथ। तो आप लोग ने ऐसे ट्राई किया है, नहीं किया तो एक बार ज़रूर करिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मैंने थोड़ा दबा के सेका, इसलिए कि अंदर से अच्छी तरीके से कुरकुरी ये सीख जाए, तो मैंने इसको दबा दिया था इस तरह से। आप लोग भी आ जाइए टिक्की और चटनी खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप लोग मेरे कहने से प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा बिना नमक का। अगर आप लोग व्रत रह रहे हो तो इस तरह से बना के बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आप खाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और माता रानी को भोग लगाना है। और ये नवमी
तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। मैंने नवमी का हवन से स्टार्ट करा है। तो पंडित जी, क्योंकि पाठ मैं डेली करती थी तो हवन भी लास्ट में करती हूँ। डेली तो अग्यारी नहीं देती। तो ये हवन सामग्री रखी थी तो मैंने इसमें चावल मिला दिए हैं, कमल गट्टा जो होता है वो मिला दिया है, शहद में मुझे जितना आता है उतना मैंने कर दिया, शहद मिला दिया है और देसी घी मिला दिया है। सुपारी थी वो मैंने मिला दी है, जो मुझे समझ में आया मैंने वो चीज़ें मिला दी है। और ये था वो क्या बोलते हैं उसको, महक आती, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं, चलिए मैंने मिला दिया। और इसके बाद हवन अंशु ने लकड़ी आम की रखी थी तो फिर कपूर डालकर इसको हवन को भी लगा, उसको जला दिया। और ये इधर नारियल आया था तो मैं उसमें सतिया बना रही थी, क्योंकि माता रानी को नारियल का प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। तो ये सतिया बना दी, इसको पूजा कर दी, फूल चढ़ा दिए हैं। और ये उतनी देर में अंशु ने हवन भी जला दिया है। और देसी घी से हवन अंशु करेंगे, मैं हवन सामग्री से उससे करूँगी। और ये रोज़ मैं माता रानी के आके पान, सुपारी, लौंग ये सब चढ़ाती हूँ और बस हवन करने जा रही हूँ। पापा भी आ गए थे तो बस लास्ट में इन्होंने भी दे दी आहुति हवन की। तो हम सब लोगों ने मिलकर हवन किया। आप लोगों ने नवमी कैसे करी तो ज़रूर कमेंट बताइएगा। और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, तो करवा चौथ है, करवा चौथ के बाद ये ब्लॉग आएगा। करवा चौथ का ब्लॉग मैं तुरंत ही डालूँगी, तो आप लोग वेट करिएगा मेरे करवा चौथ के ब्लॉग का। 1 ही 2 दिन में बस करवा चौथ का ब्लॉग आने वाला है। और ये देखिए नारियल की माता रानी को अर्पण करके इसको इस तरह से, क्योंकि लड़के आदमी फोड़ते हैं तो मैंने ये आ गए थे, ये इन्होंने कर उसको फोड़ दिया, वरना अंशु करता। तो इसका पानी निकाले सब कुछ ये मैं जल दे दूंगी। और ये देखिए तो बहुत अच्छी तरीके से हवन वगैरह हो गया हमारा। ये देखिए धुआं ही धुआं है, कहते हैं धुआं अच्छी बात होती है वो ना। तो ये देखिए आरती कर दी। बस आज से नवरात्र भी पूरे हो चुके हैं और बड़ा अच्छा लगता है, जैसा लगता है माता रानी घर ही में है। तो आज चलो माता रानी ने भेज दिया सबको। कन्या बहुत देर बहुत लेट और तुम्हारा नाम, क्योंकि कल नाम क्या है? और मैंने क्या है तुम्हारा नाम? नहीं किया था, नहीं है नाम। कन्या मिली थी आज के दिन, तो बस उनका बुकिंग होती है हर जगह। तो बस ये कटोरी थी तो इसी में मैं दही जलेबी, क्योंकि दही जलेबी मैं खिलाती हूँ हर साल, तो दही जलेबी मैं इसी कटोरी में लगा के दे दूँगी। और कन्या लेती भी जाएंगी जितना खाएंगी, क्योंकि इन लोग को पेट भरा होता है आज के दिन। और ये बस मैं पैर धुलाने सबके चल रही थी, तो मैंने कहा चलो सब लोग चलते हैं। बस उसके बाद पैर वगैरह कन्याओं के धुलाए, बैठाला उनको, और उसके बाद जलेबी दही लगा के दे दूँगी। तो पूछ लिया था कि कितने लोगों को, बहुत लोगों को दही नहीं बच्चों को पसंद होता है, तो पूछ लिया था, लेकिन सारे बच्चे, शायद एक बच्चे नहीं करा था और सब ने ले लिया था दही। सारी कन्याओं ने खा लिया। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में उन लोग की विदाई करी। तो मैंने गरी, केले, कटोरी और कुरकुरे के पैकेट मंगा लिए थे, पैसे थे, ये सब चीज़ें कन्या को। लंगूर भी आए थे, तो एक लंगूर था और कन्याएं भी, तो इन सबको दी। और ये फैला पड़ा है क्योंकि कपड़े वगैरह सब फैले पड़े हैं, तो अभी इग्नोर करिएगा प्लीज़ आप लोग। और करवा चौथ का ब्लॉग मेरा जल्दी आएगा, आप लोग वेट करिएगा और देखिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग है। बस सबको कन्या को पैसे वगैरह दे दिए और ये आ गए थे, तो पैर मैंने कहा इनसे भी छू लो सब।
ये भाई बहन थे तो मैं दे रही थी, मैं बोलती जा रही थी कि मुझे याद नहीं रहता, सब लोग बता देना, पैसे सबको मिल गए, सारा सामान सबको मिल गया है। तो ये एक दूसरे को रख रहे थे, मैंने कहा अपने अपने पकड़े रहो, अभी बाद में सब एक में कर लेना, लेकिन मैं भूले जा रही हूँ। तो बस वही है, और मुझे आशीर्वाद भी मिल गया माता रानी का, और सब बच्चे जा रहे हैं। और ये तो मेरे घर के पास ही रहती है, हर साल आती है ये, और मुझसे पूछ भी रही थी कि आंटी आप ब्लॉग बनाती हैं। तो कई जगह तो खुद इसी ने मुझे कैमरा दिखाया, कोई था नहीं तो मैंने कहा बेटा तुम दिखा दो, तो उसने काफ़ी जगह दिखाया मुझे कैमरे में। अगर ब्लॉग देख रही होगी तो कह रही थी मैं आंटी आपका ब्लॉग देखूँगी। और बस मैं रात के समय है तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि हर साल मैं रात के समय नौमी वाले दिन मंदिर जाया जाता है और आटे के दीपक बना के ले जाया था। जितनी मैं मोबाइल नहीं ले गई थी, मैंने कुछ शूट, क्योंकि मैं अकेले जा रही थी, तो अंशु जाते तो मोबाइल ले जाते तो कुछ शूट कर लेते, तो मैं घर आ गई थी। और ये जो दीपक है मंदिर से ही जला कर लाया जाता है, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो मंदिर से जला कर घर तक लाया जाता है और विदा नहीं हो। तो ये इस तरह से हलवा वहाँ प्रसाद बट रहा था, तो हर साल बटता है, तो प्रसाद भी लाए, आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद का हलवा। और दीपक मंदिर में ले जाया जाता है, मंदिर से जलाकर घर तक लाया जाता है। तो कभी कभी मतलब विदा नहीं होना चाहिए, मतलब विदा मतलब जो बुझना नहीं चाहिए। तो घर तक ऐसे ही हाथ लगा के, काफ़ी मोटरसाइकिलें निकलती, गाड़ी निकलती, लेकिन हवा भी है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हवा भी चलती है, तो इसलिए हाथ लगा के इस तरह से ऐसे लाई थी। तो मोबाइल तो मैं, क्योंकि मैं आज अकेले गई थी, अंशु भी नहीं गए थे, तो और इनके पापा मोटरसाइकिल से छोड़ आए थे, लेकर कैसे आते, क्योंकि दीपक भी मुझे लाना था, मोटरसाइकिल में तो विदा हो जाता। तो अभी मैं माता रानी की आरती करने चले, आज है नवमी, तो माता रानी आज विदा हो रही हैं। तो ये देखिए गले में पता नहीं क्या हो गया, तो बस माता रानी विदा हो रही हैं और मैं माता रानी की आरती करने चल रही हूँ। और आज मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया, कन्या खिलाई थी, उसके बाद फिर अभी मैं मंदिर गई थी तब, तो बहुत सारे ऐसे काम निकल आए थे जिसकी वजह से, देखो चुहिया, तो जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और अब चल रही हूँ आरती करने, तब मैं आपसे